हेलो फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का बहाली निकल चुका है और इस बार का जो बहाली है उसमें मैट्रिक बेस्ड बहाली है। मतलब कि मैट्रिक के मार्क्स हैं उसके आधार पर बहाली है। परंतु इस बहाली का बहुत सारे स्टूडेंट हैं से इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध का कारण यह है कि पहले जो मैट्रिक में जो मार्क्स होते थे, जो मैट्रिक के जो पहले पढ़ाई होती थी, जो रिजल्ट होती थी, वह आज के जैसा हाई मार्क्स नहीं होता था। तो जो पुराने लोग हैं वो लोग को यह डर बना हुआ है कि इसके आधार पर हमारी नियुक्ति नहीं होगी। हमारी नियुक्ति के लिए परीक्षा हमको देना होगा, परीक्षा में पास होंगी तभी है कि हमारा नियुक्ति हो सकता है, इस नियमावली से नहीं हो सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि ये परंपरा पहले से पता था कि फोर्थ ग्रेड के बहाली में परीक्षा होती है। लेकिन अचानक ऐसा नियमावली आया जिसमें परीक्षा नहीं हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं। और ऐसे लोग परेशान हैं जिनका मार्क्स बहुत कम है। और अब देखिए, इसका जो फॉर्म भराएगा तो इसका जो कट ऑफ होगा, मतलब जो भी नंबर आएंगे, कौन इसमें बहाली होंगे, इसका कहना मुश्किल होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिसका 90% अगर मार्क्स है, 90% अगर मार्क्स है, जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं मैट्रिक का, 90% से कम मार्क्स है, वह मुझे नहीं लगता है कि इसमें चयन प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। मतलब फॉर्म आएगा तो जिसका हाई मार्क्स होगा उसका होना तय है। लेकिन जो व्यक्ति वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और उनका नंबर आप मान लेते हैं कि सेकेंड डिवीज़न है, तो उस ऐसे लोगों को मतलब क्या, बहुत मुश्किल है। सीट हालांकि बहुत है, सीट यहाँ पर आपको 585 सीट हैं। अब इतने सीट बहुत दिनों के बाद ये बहाली हो रही है। लगभग आपको 1992 91 या 91 92 93 के आसपास बहाली हुई थी पलामू में फोर्थ ग्रेड। उस समय संयुक्त रूप से पलामू लातेहार एक था। लेकिन आज इतने सालों के बाद बहाली हो रही है। लेकिन इस बार की जो बहाली होगी वो बिल्कुल मैट्रिक के मार्क्स के आधार पर, मैट्रिक में जितना परसेंटेज होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर है विरोध का कारण कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वे परेशान हैं कि फोर्थ ग्रेड की बहाली जब भी होती थी तो यहाँ पर स्थानीय लोग इसमें शामिल होते थे। स्थानीयों को एक विशेष बोनस अंक मिलते थे, जिसके आधार पर 100% लगभग या कुछ कम यहाँ पर ऐसे पलामू वासी, चाहे अब उस ज़िले के जो वासी हैं, उनकी बहाली होती थी। ऐसा कई ज़िलों में बहाली हुआ है, लातेहार हो गया, कोडरमा हो गया, जहाँ पर स्थानीयता को फोर्थ ग्रेड में प्राथमिकता मिला है, उनको बोनस अंक अलग से मिला है मार्क्स के अलावा, जिससे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग छट जाते थे। तो लेकिन इस बार पलामू में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। पलामू में यहाँ पर जो भी नज़र आ रहे हैं वो मार्क्स के आधार पर आ रहे हैं। यहाँ पर ऑल ओवर झारखंड के ही लोग अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और यहाँ उसी के आधार पर ऐसे मेरिट बनेगा। तो यहाँ पर है और डेट भी निकल चुका है और फॉर्म लोग ऐसे अप्लाई करने भी लगे हैं। और फॉर्म बिल्कुल है से ऑफलाइन प्रक्रिया द्वारा है। और यहाँ पर जो है नियोजन का मेन है, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो देना है, मैट्रिक का मार्क्स, मूल प्रमाण पत्र और उसका जो है कि अंक प्रमाण पत्र, यही सब दस्तावेज लगाना है। जातीय स्थानीय आपके पास लगाना है, जिससे वो आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर यही है लोग, लेकिन बहुत काफ़ी नाराज़ हैं। कुछ लोग का जैसे नंबर कम है, एक शपथ भी देना है यहाँ पर। नाराज़ इसलिए हैं जो सभी लोग जान रहे हैं, और धीरे धीरे नाराज़गी बढ़ते जा रही है, क्योंकि फिलहाल जो 5 7 साल पहले से जो मैट्रिक में जो मार्क्स आने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदला है। स्कूल के अलावा इंटरनल मार्क्स दिया जाता है, जिससे परसेंटेज अभी हाई हो गया है। और अभी जो भी सिलेक्शन होगा वो हाई परसेंटेज वाले का ही होगा। मतलब जिसका कम परसेंटेज है, सेकेंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न तो खैर उसको सोचना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न वाले इतना है, हाई परसेंटेज वाला इतना है कि 550 सीट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे चैनल को अगर पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल को अगर शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को। चलिए, धन्यवाद।